हेलो स्टूडेंट, आपका एनएस कोचिंग में स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि जो है कक्षा 10 वालों के बच्चों का कि सर प्रतिस्थापन विधि नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो आइए आज हम लोग लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि से आपको एक जो है सटीक माध्यम से बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको जो है ये प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो जाएगी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। और यह बहुत ही जो है सरलतम विधि के द्वारा आपको बताया जाएगा, और जिसके कारण से ये प्रतिस्थापन विधि अगर आपको आ गया तो संभवतः आप जो है 3 से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम। तो आइए देरी न करके हम आपको बताएं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। और आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर 14, फिर एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी प्रतिस्थापन विधि से लगाने वाली सवाल को पहले हम लोग जो है एक रैखिक समीकरण के माध्यम से इसको ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये रैखिक जो है समीकरण का या रैखिक जो है युग्मों का यह जो पालन कर रहा है या नहीं। तो रैखिक युग्मों का पालन ज्ञात करने के लिए हमको जो है एक फार्मूला होता है उसका जो है यूज़ करना पड़ता है, तो जिसको कहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर इस कंडीशन पे ये फॉलो कर रही है तो हम इस सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर इस कंडीशन पे यह सवाल फॉलो नहीं कर रही है तो समझ लीजिए इसके अनेक हल होंगे। तो देखिए हमने माना कि यह प्रथम पद है, यह सेकेंड पद है, यह थर्ड पद है। तो देखिए इसमें भी एक प्रथम द्वितीय और तृतीय यानी 3 पद दिए हैं, यानी ये कंडीशन जो है संभवतः फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आइए लगाते हैं। तो देखिए मित्र, अगर आपको देखिए ये सवाल दिया है तो पहले वाले जो है समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं और समीकरण नंबर दूसरे को जो है समीकरण नंबर 2 मानते हैं, ठीक है ना। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे समीकरण नंबर 1 से चलिए चाहे समीकरण नंबर 2 से चलिए, आप चाहे जिस से चलेंगे आपका जो है संभवतः आंसर सही आएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा हम चलते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो लिखेंगे समीकरण नंबर जो है 1 से, कहाँ से 1 से चलते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 14 दिया है, ठीक ना। और देखिए कभी भी अगर प्रतिस्थापन विधि हम चालू करते हैं या लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें समीकरण नंबर 1 से आप चले चाहे एक समीकरण नंबर 2 से चलिएगा, और इसमें x या y का वैल्यू निकालना जो है इसमें है। तो बोलिए इसमें हम x का निकालें या y का, आप स्वतंत्र हैं, चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए, सबका वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो चलिए अच्छा हम मान लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं। तो जब x का वैल्यू लेंगे कि बाकी सभी जो जितने पद हैं उसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे यानी ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 है, अब इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यह माइनस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस था, इधर जाके इसका निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ क्या कर लिए y कर लिए। और देखिए इसलिए ये वो x का वैल्यू प्राप्त हो गया, इसलिए इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू, अगर मान लीजिए इस x का वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर जो है 2 में रख दें तो हमको किसका वैल्यू पता चल जाएगा y का वैल्यू, ठीक है ना। इसलिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर जो है 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब रख देते हैं यहाँ पे, तो यह देखिए क्या है x है, तो यह x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है जो है 14 माइनस क्या y, और ये पहले क्या है माइनस y है, बराबर कितना हो गया आपका जो है 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 2y बराबर, यहाँ पे देखिए 4 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए यह माइनस 2y है, अब देखिए यह प्लस है, यह जो है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 14 में से अगर मान लीजिए 4 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा आपका 10, और यहाँ पे कितना दिया गया है जो है धनात्मक वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ क्या लगा सॉरी जो है ऋणात्मक वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया ऋणात्मक। अब देखिए यह जो है यह चिन्ह से यह चिन्ह क्या हो गया कट गया, यह 2y बराबर कितना बचा 10 बचा, और फिर y बराबर यहाँ पे 10 बटा क्या कर देंगे जो है यहाँ पे 2, तो क्या 2 से काट देंगे 2 पच्चे क्या होता है 10, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अगर मान लीजिए इस y का वैल्यू उठा के हम समीकरण नंबर 3 में रख दे तो किसका वैल्यू आ जाएगा ये x का फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण जो है 3 में रखने पर अगर रखते हैं तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 14 है, माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर x बराबर जो है अब घटा देंगे इसमें से कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है, आपका x का वैल्यू आ गया। तो इसलिए देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 9 और y का वैल्यू कितना हो गया 5, तो ये आपका x और y का वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो गया, ठीक है। और आशा है कि आपको जो प्रतिस्थापन विधि से ये आपको समझ में आया होगा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है आवश्यक है। तो एनएस कोचिंग में जुड़ने के लिए जो है सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो इसको पूछने के लिए आप जो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।